ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज पेंतेकोस्त का पर्व है। पेंतेकोस्त एक ख्रिस्तीय पर्व है जो प्रेरितों और यीशु ख्रिस्त के अन्य अनुयायियों पर पवित्र आत्मा के अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। यूनानी भाषा में पेंतेकोस्त शब्द का अर्थ होता है 50वां। यह इस तथ्य का संदर्भित करता है कि यह त्यौहार पास्का के 50 दिन बाद होता है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, पवित्र आत्मा यरूशलेम में एकत्रित प्रेरितों पर उतरता है। भजन संहिता, परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी का नवीनीकरण करती है। दूसरा पाठ, हम सब मसीह यीशु में एक हैं। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों को प्रकट होते हैं और उन्हें पवित्र आत्मा का उपहार देते हैं। प्रेरित चरित्र में लिखा गया है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान में इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से प्रचंड आंधी जैसी आवाज़ आई और सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। उन्होंने आग की सी जीभें देखी जो अलग होकर उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2, 1-4। पेंतेकोस्त को अक्सर कलीसिया के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह उस क्षण को चिन्हित करता है जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर आया और उन्हें यीशु मसीह के संदेश को दुनिया में फैलाने का अधिकार दिया। पवित्र आत्मा को त्रित्व का तीसरा व्यक्ति माना जाता है कि यह ख्रिस्तीय विश्वासियों को उनके विश्वास में मार्गदर्शन और प्रेरित करता है। तब से कलीसिया यीशु के उपदेश को बढ़ावा दे रहा है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। पेंतेकोस्त के तुरंत बाद प्रेरितों ने ऐसी भाषाएं बोलना शुरू किया जो वे पहले नहीं जानते थे और विदेशियों ने उन्हें सुना और उन्हें समझा। यह पवित्र आत्मा की शक्ति थी जिसने प्रेरितों को परमेश्वर के वचन को पृथ्वी की छोर तक पहुंचाने में सक्षम बनाया। दूसरा पाठ कोरिन्थ के लोगों को लिखे संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। यह हमें बताता है कि पवित्र आत्मा हम सभी को प्रेरित करता है और हमें अपने विश्वास को जीने में सक्षम बनाता है। पवित्र आत्मा हमें यह समझने में मदद करता है कि यीशु कौन है, हमारा परमेश्वर और उद्धारकर्ता, और हमें यीशु और उसके शाश्वत संदेश के बारे में साहस के साथ दूसरों को बताने में भी मदद करता है। पवित्र आत्मा ख्रिस्तीय विश्वासियों के बीच एकता भी लाता है। आज का सुसमाचार पाठ संत योहन से लिया गया है जो हमें बताता है कि यीशु अचानक एक बंद कमरे में प्रेरितों के सामने प्रकट हुए। उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, और उनमें सांस फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यदि तुम किसी के पाप क्षमा करते हो तो वे क्षमा किए जाएंगे, यदि आप क्षमा नहीं करते हैं तो उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार कलीसिया को पवित्र आत्मा द्वारा पाप क्षमा करने की शक्ति प्रदान की जाती है। यह शक्ति प्रेरितों को दी गई थी और अब वही शक्ति उन याजकों को दी गई है जो प्रेरितों के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए हमें यकीन है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करता है और वे सभी जो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं अपने पापों की क्षमा और अपनी आत्मा की शुद्धि प्राप्त करेंगे। हम विश्वासियों के लिए पापों की क्षमा पाने का अर्थ है हमारा उद्धार प्राप्त करना। इसका मतलब है हम सभी पापी पापों की क्षमा के इस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे और ख्रीस्त द्वारा तैयार अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं आपको पेंतेकोस्त के उपहार के लिए और पवित्र आत्मा में आपके द्वारा प्रदान किए गए नए जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे और मेरे हृदय को अपने प्रेम की आग से प्रज्वलित कर दे ताकि मैं आनंद और स्वतंत्रता में आपकी सेवा कर सकूं।
और अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर सकूं। आमीन।